हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है जीवित पुत्रिका का व्रत का सूट। तो यहाँ पर नहाए खाए से लेकर के पारण तक का हम वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कैसे क्या किए हैं, बिहार में किस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम कैसे करते हैं, मतलब बिहार में तो बहुत जगह का बहुत ही अलग अलग, बिहार में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बोले तो अलग अलग ज़िला में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर नहाए खाए से ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पारण तक का जो है वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर नहाए खाए में हम लोग ने तेल और खल्ली देते हैं। सबसे पहले स्नान करके बाल धो करके अच्छे से बोले तो फिर उसके बाद ना बाल धोना रहता है और ना ही दातुन वगैरह जो है वो करना, सरगही वगैरह में ये सब का वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को नहाए खाए से। तो ये जो देख रहे हैं ये पीछे का ही सूट है, बोले तो पारण का सूट था। तो यहाँ पर जो पूर्वजों को दिया जाता है वो है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जो है पिक्चर क्लिक किए थे वो हम आपसे सूट की ये शेयर किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहाए खाए का जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसी समय से हो जाता है। नहाकर बाल धो करके बोले तो बाल से पानी टपकना रहता है, तो गीला ही कपड़ा में हम तेल और खल्ली देते हैं। तो खल्ली तो मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पर राई को, जो काली वाली राई होती है ना, सरसों, उसी को पीस करके बोले तो कूट करके लिए हैं, पीस करके। और उसके बाद हम यहाँ पर तेल में डाल करके और दतमन, ये दिन में बोले तो नहाए खाए के दिन यही दिया जाता है। तो यहाँ पर गंगा के किनारे घाट पर किया जाता है ये सब। तो यहाँ पर गंगा तो है नहीं मिले तो सब कुछ। तो यहाँ पर एक थाली लिए हैं, थाली में गंगा जल दिए हैं, 1 बूंद 2 बूंद जो भी डालिए आप, और उसका पानी मिक्स करके हम गंगा जल समझ लीजिए इसी को बना दिए हैं। ये देखिए, पहले फिर गंगा को पूजा किए हैं फूल वगैरह छत से। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी तेल खल्ली दिए थे उसको जैसे गंगा जी में प्रवाहित करते हैं ना, उसी तरह से हम प्रवाहित कर देते हैं गंगा में। तो ये हो गया नहाए खाए का सूट। तो नहाए खाए के बाद आप मरुए का रोटी, ये झिंगनी के सब्जी, जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। तो उससे नहाए खाए किया जाता है, जिसको जितना बन पड़ता है वो करते हैं। तो नहाए खाए हो गया है। उसके बाद ये जो है शाम का सूट है। तो यहाँ पर शाम को हम बना रहे हैं, सुबह में सरगही किया जाता है तो उसके लिए हम पुआ बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैदे और सूजी मिक्स करके चीनी डाल करके थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाले हैं। उसके बाद पानी डाल करके मिक्स कर दिए हैं। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं इसमें, तो पुआ अच्छा बन जाता है। और साथ में बनाएंगे यहाँ पर सेवइयाँ। तो मिठाई वगैरह ला नहीं रहे हैं तो सुबह के लिए ही रहेगा। तो यहाँ पर रात को भी हो जाएगा और सुबह का भी प्रबंध हो रहा है, बोले दोनों टाइम का। तो यहाँ पर दोनों टाइम का खाना बना ले रहे हैं साथ में, सुबह में भी हो जाएगा। सरगही के लिए निकालना होता है तो ऐसे नियम है। पुआ मम्मी लोग बोले तो सासू माँ लोग बनाती थी। जितने बाल बच्चे बोले तो जितने बच्चे हैं उतने पुए लिए जाते हैं। राधे राधे। आपको खाना है उतना सुबह में सरगही में। तो ये हो जाता है। या दही चूड़ा भी साथ में रहता है, तो वो भी नियम के अनुसार आप थोड़ा भी खाइए, लेकिन खाइए। या फिर 1 चम्मच दही लीजिए या फिर पी लीजिए
घोल करके, बोले तो लस्सी टाइप का, वो भी कर सकते हैं आप, आपका मर्जी जैसे करिए, लेकिन हम लोग में ऐसा ही किया जाता है। और यहाँ पर फटाफट ये ठेकुआ के लिए ठेकुआ भी बनता है, आपको जितना जो भी पड़ता है वो बनाइए, लेकिन शाम ऐसे सुबह में भी बना सकते हैं, आपका मर्जी। तो ताज़ा ताज़ा 3 बजे उठ करके, बोले तो कौवा बोलने से पहले आपका सरगई हो जाना चाहिए, तो ये नियम है। तो यहाँ पर फटाफट हम ये ठेकुआ भी बना ले रहे हैं। बोले तो नियम तो यही है कि जैसे होता है ना, पूर्वजों को 10वीं 11वीं में महकाना, बोले तो थोड़ा सुगंधित देना कि हम यहाँ पर कुछ तला बघारा सा बन रहा है, तो वही महकाना बोलते हैं, तो वो महकाया जाता है। तो वही हम कर रहे हैं, शाम को बना दे रहे हैं। राधे राधे। तो ये देखिए मेरा थाली सुबह का तैयार हो रहा है। शाम का फिर कोई शूट नहीं कर पाए, लाइट चली गई उसके बाद से ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का ये ठेकुआ, पुआ और मरवे की रोटी, दही, चूड़ा, तो ये रहेगा सरगही का नियम। तो दही साथ में रहेगा और खीर भी है, आपका मर्जी जो भी खा सकते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के। ऐसे अब तो लोग फल वगैरह भी ले रहे हैं, लेकिन पूर्वज लोग ऐसे नहीं करते थे, उनको जो बन पड़ता था वही ना। तो मेन तो नियम था वही मरवे का, तो पहले तो मरवा ही चलता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपुतिया के पत्ते बोलते हैं, नेनुआ के पत्ते, कोई भी चीज़ मिल जाए वो तीनों में से, तो वो है। एक गाय के लिए निकाल रहे हैं और एक अपने सासू माँ, एक ससुर, मेरे दोनों नहीं हैं तो दोनों के लिए निकाल रहे हैं। अगर सासू माँ जैसे जिंदा बोलते हैं कि सुहागन मरे, तो उसमें सिंदूर वगैरह सब किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम ऐसे ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए निकाल करके बाहर रखेंगे। चील सियार जो बोलते हैं ना, चीलो सियारो, वो समझ लीजिए वही खाते हैं, उन्हें वो चीलो सियारो भी हो जाता है और साथ में पूर्वज को दिया जाता है, तो वो हो गया। तो वहाँ पर बाहर में रख के पानी ढार करके उसको दे दिए, उसके बाद अपना सरगही कर लेते हैं। फिर सुबह संकल्प लिए नहा धो करके, कितना लोग तो नहीं लेते हैं पूरा, बस वही टाइम हो गया, कहानी ख़त्म। तो इस तरह से होता है, उतना ही सरगही कर लिया, बस सीधा पूरा दिन उपवास रखते हैं। लेकिन संकल्प लेना चाहिए कि हाँ हम आज ये जीवित पुत्रिका का व्रत रख रहे हैं भगवान से। तो सुबह का पूजा मेरा हो चुका है, बाल वगैरह झाड़ना, कंघी करना, सिंदूर करना, तेल महावर सब कुछ सुबह में ही लगाया जाता है। उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं किया जाता है, ना बाल में कंघी देना, ना क्या बोलते हैं बाल झाड़ना, ना तेल लगाना, ना सिंदूर, बोले तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि दातुन भी नहीं किया जाता है। शाम को सीधा नहा करके हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो बेलपत्र और फूल से, फिर उसी तरीक़ा से गंगा जी में, मेरे यहाँ तो सब लोग गंगा जी ही जाते हैं, तो वहाँ पर गंगा नज़दीक है, तो सब लोग अच्छा लगता है, सारे लोग सारे महिलाएं मिल कर के करते हैं, भीड़ रहता है पूरा तरीक़े से। और यहाँ पर फिर यही नेनुआ के पत्ते पर हम यहाँ पर ये चना और क्या बोलते हैं, ये कुशी केराव बोलते हैं, वो रहता है, और खीरा। अब आपका मर्जी, अगर जो तो फल वगैरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए गंगा माँ का और जितमोहन का पूजा होता है, तो यहाँ पर जितमोहन का पूजा हो जाता है। ज्योतिया रख करके, हम तो धागा रख करके भगवान को चढ़ा करके हम पहने हैं, तो धागा का है। तो यहाँ पर धूप बत्ती दिखा करके उसके बाद हम प्रणाम करके यहाँ पर गंगा का पूजा हो गया। और क्या बोलते हैं, ये
जितमोहन का पूजा हो गया है। उसके बाद हम ये सुबह का सूट है, उसके बाद अपना बिना कुछ किए सो जाओ पूरा रात भर। रात बोले तो इसका भी मुहूर्त रहता है ना, क्या पारण का कितना टाइम है कितना नहीं है, तो इस समय तो कोई ये नहीं रहा कि क्या टाइम है नहीं है। तो सुबह 4 बजे नहीं बल्कि 5 बजे जगे हैं। सुबह इतना सर दर्द हो रहा था कि उठने को हिम्मत नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो भी बन पड़ा वो हम बना लिए हैं, जितना हो सका। बच्चे का स्कूल भी था तो जितना हो सका उतना बनाए हैं। बाकी बात उतना बोले तो 7 प्रकार का सब्जी बोलते हैं बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाइट फिर सुबह चली गई तो यहाँ पर कांदे का सब्जी, नौनी और लाल भाजी और क्या बोलते हैं पोई का, तीनों का मिक्स करके एक बनाए। और तुरई और नेनुआ और क्या बोलते हैं चने और केराव मिला करके एक सब्जी बना दिए। कांदे का एक सब्जी हो गया। मतलब ऐसे अलग अलग बोले तो 3 सब्जी, नहीं तो मिक्स करके 7 पुर ही गया। तो